बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, बिलाखिर कम उम्र जो मोटरसाइकिल और कार ड्राइवर हैं उनके ख़िलाफ़ ख़ुसूसी मुहिम चकवाल भी पहुंच गई है। अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल ने बड़े सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं कि इन बच्चों को पकड़ा जाए जो कि कम उम्री में ही मोटरसाइकिल और कार ड्राइव कर रहे हैं। इस सिलसिले में न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बल्कि मुख्तलिफ थानों के SHO साहिबान को भी यह हिदायतनामा जारी कर दिया गया है कि इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस है। कहीं पर भी कोई कम उम्र ड्राइवर, चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहा है चाहे कार चला रहा है, तो उसको फौरी तौर पर पकड़ा जाए, थाने में बंद किया जाए, FIR का इंदराज भी किया जाए। इस हवाले से इकदामात उठाने की तो बहुत पहले से ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर जब तक कोई अफसोसनाक वाक़या पेश ना आ जाए उस वक्त तक कोई काम भी भले वो जितना मर्जी अच्छा हो उसका आगाज़ नहीं होता। और इस सिलसिले में भी कुछ ऐसा हुआ है। जहाँ तक चकवाल का ताल्लुक है तो सुबह के औकात में ख़ास तौर पर देखा यही गया है कि बहुत से कम उम्र जो बच्चे हैं वो न सिर्फ ख़ुद कार या मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे होते हैं, बल्कि उन्होंने अपने से भी छोटे बच्चे साथ बिठाए होते हैं, यानी उनके बहन भाई जो कि उनके साथ जिन्होंने स्कूल जाना होता है उनको साथ लिए वो ख़तरात से खेलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। ना हमें कोई हेलमेट नज़र आता है और ना मुनासिब जो तरबियत है वो दिखाई देती है, और इसका जो नज़ारा है वो सुबह के औकात में ज़्यादा होता है। वैसे ट्रैफिक पुलिस से जो भी कार्रवाइयाँ कर रही है वो देखा यही गया है कि दिन के औकात में वो मुख्तलिफ चौक चौराहों पर मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपने सही लोगों को पकड़ना है, सही बच्चों की तादाद अगर आपने देखनी है, तो फिर ये जो नाका है ये आप किसी भी बड़े स्कूल के बाहर वो लगा दें तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी तादाद में ये बच्चे रोज़ाना आते हैं। अब इस सिलसिले में बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इन कम उम्र बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त ख्याल नहीं है। जब तक कि इन बच्चों की मुनासिब तरबियत ना हो, ट्रेनिंग ना हो, उनकी इतनी उम्र ना हो कि वो लाइसेंस हासिल कर सके, उस वक्त तक ये सारी जो दलाइल हैं ये मुनासिब नहीं लगते। कम से कम मेरा यही ख्याल है। जहाँ तक FIR का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। आप FIR का इंदराज इनकी बजाय इनके वालिदैन के ख़िलाफ़ दें। ख़ास तौर पर वालिद को ज़रूर इसमें शामिल रखें जिसने मोटरसाइकिल लेकर दिया, जिसने उस बच्चे की हौसला अफजाई की कि ना सिर्फ वो खुद जाए बल्कि साथ दो बहन भाइयों को भी ले जाए। अब इसमें देखा यही गया है कि वो सिर्फ अपने आराम के लिए वो छोटे से बच्चों को ट्रेन कर देते हैं कि मैं सुबह उठ के इन बच्चों को मुझे ना छोड़ना पड़े, मेरी नींद में खलल ना हो। और बाज़ औक़ात लोगों की कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, वो अपनी जगह, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि चले ये ज़िम्मेदारी भी इस बच्चे को दे दी जाए। अब माशाल्लाह वो बड़ा हो जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है, वो समझदार हो जाए, उसने मोटरसाइकिल या गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है लाइसेंस हासिल हो जाए, तो फिर तो बिल्कुल दस्तो बाजू होते हैं वो वालिदैन के। लेकिन अभी अगर वो कम उम्र है, अभी उस नासमझ है, तो इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियों उसको उसके कांधों पर, नाज़ुक कांधों पर डाल देना ये मुनासिब अमल नहीं है। इस सिलसिले में ज़रूरी यही है कि उनके लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। और जहाँ तक इनको पकड़ने का ताल्लुक है, तो जैसा मैंने गुजारिश की है कि FIR के इंदराज से उनका फ्यूचर वो तबाह हो सकता है। तो इस सिलसिले में पहली स्टेप पे अगर वार्निंग दे दी जाए, उनका इंदराज हो बाकायदा, बल्कि वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए, और दोबारा अगर वो शिकंजे में आते हैं उसी जुर्म में, तो फिर ज़रूर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो ये आम सा केस है, शख्सी ज़मानत भी हो जाती है, लेकिन देखा यही जा रहा है कि शख्सी ज़मानत की बजाय कोशिश ये की जा रही है कि ज़रा ज़्यादा दौड़ें लगा दी जाए। इतना ज़्यादा ये संगीन जुर्म नहीं है। बच्चा अगर पाबंद सलासल हो गया है तो महज आपने थाने में दरख्वास्त ही देनी है, SHO साहब के पास ही ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। इसमें किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने अपने जो मोटरसाइकिल है या गाड़ी है उसकी सुपुर्दारी ज़रूरी है, लेकिन इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी अमल है। और सबसे पहले वालिदैन को पाबंद किया जाए, और उससे भी पहले अगर आप मुख्तलिफ स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पाबंद कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर नताइज दे सकता है। वैसे भी ट्रैफिक पुलिस और DPO चकवाल मुख्तलिफ स्कूल्स और तालीमी इदारों में जा रहे हैं, वहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं, ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से बात हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, ये हमारी नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए। लेकिन उस वहाँ ही वो अगर प्रिंसिपल को भी पाबंद कर दें कि कम से कम वो उन बच्चों को मना करें जो रोज़ाना, कम उम्र बच्चे हैं और रोज़ाना वो स्कूल मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, तो वो बड़ी आसानी के साथ ये काम
کر سکتے ہیں جب آپ اور کئی کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک کام ہے جو ویسے تو ٹریفک پولیس ہی کا ہے، لیکن جو بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے، موٹر سائیکل آپ کے پاس پارک کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے. بہرحال اس مہم کو بالکل جاری رہنا چاہیے. یہ وقتی مہم نہ ہو، یہ ویوز کی طرح نہ ہو، لیکن یہ اتنی اہم ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے تا وقت کہ مکمل نتائج نہ مل جائے. اور اس سلسلے میں والدین کو بھی تعاون کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹریفک پولیس بھی اس سلسلے میں متحرک رہے، اور واقع ہی جس طرح کی کارروائیاں اب شروع کی جا رہی ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ جو بڑھتے ہوئے حادثات ہیں، یہ جو قیمتی جانیں روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضائع ہو رہی ہیں، اس سے بچا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.